आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, ये हमारे पास एक दो लाइन है और एक हमारे पास लाइन ये दे रखा है जिसमें अपने पास सी और एम अपने के पास मौजूद नहीं है। ठीक है, वो हमारे पास 3, -1 के बराबर दे रखा है। ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे। देन एम माइनस सी किसके बराबर होगा। सीधी सी बात है, अपने पास ऑर्थो सेंटर जब भी पूछा गया तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के नेचर के बारे में चेक करेंगे। देख लो तो अपने पास ये सारे ट्राइंगल में से कोई ऐसा ट्राइंगल हो जो कि हमारे पास कोई दो ऐसा साइड हो जो कि 90 डिग्री हो रहा हो, तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ ना ये 90 है ना ये 90 है, अपने पास दोनों का स्लोप बराबर, स्लोप का प्रोडक्ट -1 तो है नहीं, ये तो अपने पास ऐसे भी अननोन है। तो हम क्या करते हैं, एक रफ फिगर से काम चला रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, एक कोई लाइन है, ठीक है, सॉरी ट्राइंगल है, लाइन थोड़ी है। इसका अपने पास जो लाइन है ना वो अपने पास वाई और माइनस टाइम्स एम एक्स और प्लस ये माइनस टाइम सी इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास एक लाइन ये वाला मान लिए। ठीक है, दूसरा अपने पास कौन सा लाइन मान लो, तो ये वाला लाइन अपने पास किस बराबर वाई माइनस यानी तो एक्स माइनस वाई, और ये किस तरह आ जाएंगे तो प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर। ये वाला साइड ये मान लिया और ये वाला साइड अपने पास किस बराबर मान लेते हैं, तो 4x और माइनस टाइम्स वाई माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू 0 के बराबर। सारे में एक्स का कॉफिशिएंट अगर अपने पास निगेटिव ही ये पॉजिटिव ही लिए तो ऐसे लिख लो, एम एक्स और माइनस टर्म्स वाई और प्लस टर्म्स सी इक्वल टू 0। कोई इतराज, इतना तो आता होगा। अब अपने पास ऑर्थो सेंटर बनता कैसे है। सबसे मजे की बात यह है कि ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, तो सीधी सी बात है, सामने वाले साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और यहाँ से भी हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, अब अपने पास इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही हमारे पास ऑर्थो सेंटर होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये अपने पास 90 डिग्री है और ये भी हमारे पास 90 डिग्री है। तो यही ऑर्थो सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास 3, -1 के बराबर हमें दे रखा है। ठीक है, अब अपने पास ये तो क्वेश्चन के हिसाब से, तुम अपने हिसाब से ऑर्थो सेंटर निकाल लो। अब देखो, अगर आप इनके पास ये वाली लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, अगर आप इनके पास ये वाला पता चल जाए, इसका स्लोप बता को, तो इसका स्लोप हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो नेमिंग कर दे क्या ज्यादा बेटर रहेगा, ए बी सी, और ये अपने के पास ये आ गया अपने के पास ए बी सी, इसका नाम अपने के पास मान लो एम और इसका नाम हम मान लेते हैं। ठीक है, हम ये इक्वेशंस ऑफ अपने के पास सी एन निकाल दें और इक्वेशंस ऑफ अपने के पास कौन सा निकाल रहे हैं, तो ए एन निकाल रहे हैं। अब देखो इक्वेशंस ऑफ ए एम निकालने के लिए ना हमारे पास ये वाला पॉइंट होना कंपलसरी है। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो लग रहा है बेटा, तो सबसे पहले अपने पास कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम 4C के लिए अपने पास क्या करो, सी पॉइंट निकालने के लिए हमें इस दोनों लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक तो अपने पास क्या दे रखा है बेटा, 4x माइनस वाई और -8 इक्वल टू 0 के बराबर, ये वाला लाइन, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यही होगा ना, x और माइनस टेम्स वाई और +1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास 4x माइनस 8 माइनस वाई और -8 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई, और इस दोनों को अपने पास क्या करो, घटा दो। तो जैसे ही अपने पास घटाएंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो जाएगा। क्या जाएगा, तो यहाँ से आ गया अपने पास ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये गया तो ये हमारे पास 3x हो गया और माइनस टाइम्स 9 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, x इक्वल टू हो गया हमारे पास 3 के बराबर। जैसे x 3 आ गया तो y बता दो, तो यहाँ से अपने पास हम सोलो ये सॉल्व कर लेते हैं ना, इसका x कोऑर्डिनेट अपने पास 3 आ गया, y कोऑर्डिनेट अपने निकालने, y कोऑर्डिनेट के लिए अपने पास इसमें x का वैल्यू, इसमें x का वैल्यू डाल दो, 3 माइनस वाई और +1 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी माइनस वाई इक्वल टू आ गया -4 के बराबर, y इक्वल टू आ गया अपने पास के बराबर। तो ऐसे अपने के पास सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या करो, थोड़ा सा लिख ही देते हैं, 3 माइनस वाई और +1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, तो माइनस वाई इक्वल टू आ गया -4 के बराबर, तो वाई इक्वल टू हमारे पास यहाँ से किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो वाई इक्वल टू आ गया 4 के बराबर। जैसे ही y इक्वल टू 4 के बराबर हो गया तो यहाँ से बताओ तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, 3, 4 के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अगर तुम गौर से देखो एक चीज अपने पास यहाँ पर हमें दिख रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। एक्स कोऑर्डिनेट सेम का मतलब ये है कि सी एन हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है, हाँ है ना, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन नहीं, हाँ परपेंडिकुलर लाइन है या वर्टिकल लाइन कह सकते हो, परपेंडिकुलर तो कहना अपने पास गलत है, किसके परपेंडिकुलर है, तो वर्टिकल लाइन है। जब बेटा ये वर्टिकल लाइन है तो ये अपने पास ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। यहाँ पे हमारे पास कौन सा सी एन हमारे पास कौन से लाइन हो गए बेटा, वर्टिकल लाइन हो गए, वर्टिकल लाइन हो गए। जब वर्टिकल लाइन हो गए तो यहाँ से हमारे पास ये जो ए बी होगा वो ए बी हमारे पास कौन से लाइन होंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे, हाँ या ना, हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे। जब ये अपने पास ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, इसका मतलब है कि अपने पास इसका स्लोप किसके बराबर हो गया, तो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास किसके बराबर हो गया बेटा, ये 0 के बराबर हो गया। जब स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास 0 के बराबर हो गया तो खोदा पहाड़ निकला चूहा माइनस वाई और प्लस सी इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी वाई इक्वल टू अपने पास सी के बराबर हो गया। काम खत्म, मोई मोई हो गया अपने पास इसका। जब y इक्वल टू सी के बराबर है तो यहाँ से अपने पास y का वैल्यू डालो, x अपने के पास, इसका अपने के पास a का y कोऑर्डिनेट तो अपने के पास c के बराबर होगा और b का भी y कोऑर्डिनेट हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, c के बराबर हो जाएंगे।
एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास निकाल लो। एक्स कोऑर्डिनेट अपने पास किसके बराबर होगा, तो इसको चलो सॉल्व कर लो और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और अपने के पास एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, तो अपने पास चीज़ें थोड़ा सी आसान हो जाएंगी। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो ऑर्थोसेंटर कहते हैं, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। सी पॉइंट जब ये हो गया तो सी अपने के पास वाई की जगह सी डालोगे तो एक्स की जगह अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, वाई की जगह अपने के पास सी डाल दो, तो ये आ गया एक्स इक्वल टू आ जाएंगे अपने के पास सी और -1 के बराबर। और सिमिलरली अपने के पास वाई की जगह अगर अपने के पास यहाँ पर सी डाल दिए, क्या डाल दिए, वाई की जगह सी, तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, वे तो इधर हो जा, वाई की जगह सी डाल दो, जैसे सी डालोगे तो इधर जाएगा तो अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आएगा सी +8 और अपॉन में 4 के बराबर। कोई इतराज हमारी सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर तुम गौर से देखते हो तो ये आ गया अपने पास, इसका कोऑर्डिनेट हो गया किसका, ए पॉइंट का। एक काम कर सकते हो क्या, स्लोप ऑफ अपने के पास ए एच जो होगा वो हमारे पास स्लोप ऑफ अपने के पास ए एम जो होगा वो स्लोप ऑफ अपने के पास सी बी के प्रोडक्ट क्या -1 के बराबर होगा, इसका प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ अपने पास ए एम बताओ, स्लोप ऑफ ए एम जो होगा वो अपने स्लोप ऑफ एच के बराबर होगा, तो बता तो y2 - y1 के बराबर, यानी c +1 के बराबर। और यहाँ से अपन किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपन c +1 और दिस और ये इसके बराबर, तो c +8 और अपॉन 4 के बराबर और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। हाँ है ना, ये हमारे पास किसके बराबर जाएंगे, तो देख लो इसका स्लोप पहले निकाल ही लेते हैं। इसका स्लोप हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया c+1 और होल अपॉन में 4 × 12, तो 12 आ गया बन गया सी और माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स 8 और माइनस टाइम्स 12 और डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। हम सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो c+1 और इंटू अपन गया नीचे वाला 4 चला जाएगा और ये किस जाएंगे सी और माइनस टाइम्स 4 के बराबर। यस और नो, इसका स्लोप हमारे पास इसके बराबर हो गया। जब बेटा इसका स्लोप हमारे पास इसके बराबर हो गया तो यहाँ से बता तो, और ये जो स्लोप है वो अपन के पास किसके बराबर, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास इसके बराबर होगा, तो ये जो किसके बराबर होगा देख लो, इसका जो स्लोप होगा वो अपने पास सी बी के रेसिप्रोकल टाइम्स होगा। हाँ है ना, माइनस टाइम्स रेसिप्रोकल होगा, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ अपने पास ए बी बताओ, स्लोप ए बी नहीं अपने पास स्लोप ऑफ ए सी बताओ, बी सी, स्लोप ऑफ बी सी हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो 1 के बराबर। जब स्लोप ऑफ बी सी 1 के बराबर होगा तो इसका जो स्लोप है ए एम का जो स्लोप होगा वो इसके नेगेटिव टाइम रेसिप्रोकल करके बराबर, तो -1 के बराबर होगा। यस और नो, जब यस और नो अपने पास हो गया है तो यहाँ से बताओ 4c और प्लस टेन 4 के बराबर और इक्वल टू यहाँ से सॉल्व कर लो तो -10c और +4 के बराबर। ये c भी तो 0 हो गया भाई, ये तो मोई मोई नहीं हो जाए ना, ये और ये गया, तो यहाँ से अगर ऊपर सॉल्व करेंगे तो बताते किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 5c इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी c इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 के बराबर। बेटा c भी 0 के बराबर हो गया और यहाँ से जब m हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ से m भी हमारे पास किसके बराबर आ गया था, 0 के बराबर। तो यहाँ से m इक्वल टू भी अपने पास किसके बराबर 0 के बराबर आ गया और c भी हमारे पास 0 के बराबर हो गया। 0 - 0 हमारा आंसर 0 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने के पास सिंपल सा सवाल था, बस आपको ये पता होनी चाहिए कि अच्छा ये अपने पास वर्टिकल लाइन है तो इसका तो हॉरिजॉन्टल लाइन होना कंपलसरी था ही। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।